Good morning, students. Students, as we know that we are going to chapter 7 from Orwell, and the title of the chapter is The Adventure. Students, this chapter is written by Jayant Narlikar, and in this chapter the author tells us that this chapter is based on science fiction, and the main character is Professor Gangadhar Pant Gaitonde. And as we have read that Gangadhar Pant Gaitonde was also a historian. He had written many books of history, and we have read that he was coming to Bombay by the train called the Jijamata Express, and the train was coming to its destination, that is Victoria Terminus. देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, KU चैप्टर है द एडवेंचर, साइंस फिक्शन पर आधारित है। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे मेन कैरेक्टर हैं, और वो अपनी विभिन्न कल्पनाओं में खो जाते हैं और अपने आप को एक अद्भुत संसार में पाते हैं। हालांकि वो बॉम्बे आ रहे थे ट्रेन के द्वारा, एंड द नेम ऑफ द ट्रेन वाज द जीजामाता एक्सप्रेस, और ट्रेन का नाम द जीजामाता एक्सप्रेस था। एंड फाइनली ही अराइव देयर, और फाइनली वो स्टेशन पर आए, विक्टोरिया टर्मिनस आए। एंड व्हेन ही केम टू द स्टेशन ही फाउंड दैट द स्टेशन वाज वेरी नीट एंड क्लीन। देखिए, जब वो स्टेशन पर आए तो उन्होंने पाया स्टेशन बहुत नीट और क्लीन था। सम एंग्लो इंडियन वर देयर, सम पारसीज वर देयर, एंड ए हैंडफुल ऑफ द British officers were also there, as it was the British rule. It was the time of the British rule. So when he came out of the station, he saw a very big building in front of his eyes, and that building was the headquarters of the East India Company. देखिए, जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी जिस पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। तो देखिए, वो एकदम सदमे में आए, एकदम चौंके, ये इस बात को सोचकर कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन बाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। इस बात को सोचकर एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 की घटना के बाद समाप्त हो गई। As it had already been written in the history books, जैसा कि ये हिस्ट्री बुक्स में पहले से ही लिखा हुआ था। But he saw that it was still alive there. Not it was still alive, but it was flourishing. So students, he at once thought to go to a big library in the town hall. उन्होंने तुरंत इस बात को सोचा और डिसाइड किया कि वो टाउन हॉल में एक बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे, और वहाँ जाकर he would try to find out कि what and why it happened. वो लाइब्रेरी में हिस्ट्री बुक्स में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। So students, today we are going to start from page number 62,
And now see the text of the chapter. Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house the library. Okay, when after taking the lunch, he started going towards the library. He took a sigh of relief when in the town hall he found the library. देखिए, उन्होंने चैन की सांस ली कि टाउन हॉल वहीं था और वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी. देयर वॉज ए बिग लाइब्रेरी. So he entered the reading room and asked for a list of history books including his own. वो रीडिंग रूम में गए और उन्होंने हिस्ट्री बुक्स की एक लिस्ट मांगी जिसमें उनकी अपनी लिखी हुई बुक्स भी शामिल थी. एज प्रोफेसर गंगाधर पंत वाज ऑल्सो ए हिस्टोरियन. जैसा कि प्रोफेसर गंगाधर पंत स्वयं एक हिस्टोरियन भी थे, उन्होंने कई बुक्स हिस्ट्री पर आधारित लिखी भी. His 5 volumes duly arrived on his table. अब देखिए, उनकी जो 5 लिखी हुई बुक्स थी टेबल पर आ गई. He started from the beginning and he started going through from the very beginning, from the first volume. जैसा कि 5 वॉल्यूम्स उनके सामने आए तो उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम को देखना आरंभ किया. फर्स्ट वॉल्यूम से देखना आरंभ किया. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to Samudragupta. Volume 3 up to Muhammad Ghori. And Volume 4 up to the death of Aurangzeb. अब देखिए, फर्स्ट बुक से उन्होंने देखना आरंभ किया. फर्स्ट बुक में इट वाज रिटन अबाउट द पीरियड ऑफ up to the regime of, up to the rule of एम्परर अशोका. देखिए, पहली बुक में एम्परर अशोक, सम्राट अशोक के शासन काल तक का लिखा हुआ था. एंड वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त. और वॉल्यूम 2 में जो सेकेंड बुक थी उसमें समुद्रगुप्त के काल तक के बारे में लिखा हुआ था. समुद्रगुप्त के पीरियड तक के बारे में लिखा हुआ था. वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी. वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी के समय तक के बारे में लिखा था. एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब. और फोर्थ वॉल्यूम में औरंगजेब की मृत्यु तक के समय के बारे में लिखा हुआ था. मृत्यु तक के कॉल के बारे में लिखा हुआ था कि उनकी मृत्यु तक क्या हुआ. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट. अब देखिए, ऑथर कहता है कि ये जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री था वो इतिहास में वैसा ही था जैसा उन्होंने लिखा था, जैसा उन्हें पता था. But the change evidently had occurred in the last volume. लेकिन स्टूडेंट्स, जो चेंज था वो एविडेंटली, क्लियरली इट वाज सीन इन द लास्ट वॉल्यूम, इन हिज लास्ट वॉल्यूम. लेकिन जो परिवर्तन था स्पष्ट रूप से उनकी अंतिम बुक में देखने को मिला, उनकी लास्ट बुक में देखने को मिला. रीडिंग वॉल्यूम 5 from both hands inwards, Gangadhar Pant finally converged on the Presi movement where history had taken a different turn. अब देखें, 5th वॉल्यूम को दोनों ओर से अंदर की ओर पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत केम टू द मेन पॉइंट. गंगाधर पंत उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ उन्होंने पाया वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, जहाँ पर इतिहास ने एक डिफरेंट टर्न, एक अलग मोड़ लिया. अब देखिए, जब उन्होंने 5th वॉल्यूम पढ़ना आरंभ किया तो पढ़ते पढ़ते वो उस मोमेंट पर पहुँचे जहाँ उन्हें
ये लगा, उन्होंने पाया कि हिस्ट्री है टेकन ए डिफरेंट है। That page in the book described the Battle of Panipat, and it mentioned that the Marathas won it handsomely. देखिए, the page through which he was going, the description of the Battle of Panipat was given. देखिए, जो पेज वो पढ़ रहे थे उस पर बैटल ऑफ पानीपत का वर्णन था, पानीपत के युद्ध के बारे में उसको वर्णन किया गया था, और उसमें इस बात को भी मेंशन किया गया दैट मराठास वन इट हैंडसमली, कि मराठे लोगों ने इस बैटल ऑफ पानीपत को बहुत अच्छी तरह से जीत लिया। मराठास वन द बैटल ऑफ पानीपत क्वाइट हैंडसमली। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young Biswas Rao। अब देखिए क्या हुआ आगे, कि जो उनका अपोनेंट अब्दाली था, तो अब्दाली को विजयी मराठा सेना के द्वारा काबुल की ओर भगा दिया गया। And this triumphant victorious Maratha army was being led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young Biswas Rao। देखिए, ये जो विजयी मराठा सेना थी, विजयी मराठा आर्मी था, इसका जो नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ और उनका भतीजा विश्वास राव कर रहे थे। तो देखिए, सदाशिव राव और विश्वास राव के नेतृत्व में इस विजयी मराठा सेना ने अब्दाली को काबुल की ओर भगा दिया। The book did not go into below account of the battle itself, but there was some drawback. In the book, the minute description about the battle of Panipat was not given. लेकिन एक थोड़ी कमी ये थी कि उस बुक में उस बैटल के बारे में माइन्यूट डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया था, बहुत ही बारीकी से वर्णन नहीं किया गया था। Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India। बल्कि इसके अतिरिक्त क्या था, उसमें भारत में जो पावर स्ट्रगल था, किंतु भारत में पावर स्ट्रगल का बड़े अच्छी तरह से विवरण दिया गया था। इन द बुक ए गुड description, minute description about the power struggle India was given there। Gangadhar Pant read through the account avidly। अब देखिए, प्रोफेसर गंगाधर पंत ने उस सारे अकाउंट को, उस सारी डिटेल को, उस सारी विवरण को बहुत ही उत्सुकता से पढ़ा। The style of writing was unmistakably his, although the style of writing was his own without any mistake। हालांकि जो उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग थी वो अपनी थी, उनकी अपनी थी। Yet he was reading the account for the first time, लेकिन फिर भी वो उस वर्णन को पहली बार पढ़ रहे थे। Okay students, so we shall go through the next lecture in the next video। Thank you।